देखो एक थोड़ा नया तरीके का सवाल सीजीएल 2024 में पूछा गया जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, हालांकि इसे छोटे तरीके से भी किया जा सकता है। पढ़िए और करने की कोशिश करिए, मैं आपको कराता हूँ यहाँ पे। देखो हर महीने क्या होता है, एक आदमी 20 किलो तो चावल यूज करता है और हमारे पास वीट यूज करता है 8 किलो। जो चावल की कीमत है वो 20% है वीट की कीमत से, तो ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस। अगर प्राइस की बात करेंगे तो मैं मान लेता हूँ वीट का प्राइस है 5x, तो चावल का प्राइस का 20% कितना रह जाएगा, x रह जाएगा। इसमें टोटल खर्च वो करता है कितना, 300 रुपये पर महीने का। आगे क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो जाए कि वीट की कीमत जो है वो 20% से बढ़ जाए, तो हमें बताना है कि राइस का कंजम्पशन कितना डिक्रीज करना पड़ेगा सो डैट हमारा जो एक्सपेंस है वो सेम रहे। तो देखो ये तो स्टार्टिंग में, अगर प्राइस न्यू की बात करूं तो मेरे पास वीट का प्राइस कितना बढ़ गया 20%, तो वीट का प्राइस अब आ गया 6x। हमें राइस की कंजम्पशन में चेंज देखना है। आप कहेंगे सर टोटल जो एक्सपेंस है वो इक्वल रखना है। एक्सपेंस क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो पहले राइस इतना था और प्राइस इतना था, तो 20 इंटू में x, 20x तो मेरा राइस पे खर्चा हो गया। ये 8 है और ये 5x है, वीट पे खर्चा कितना हो गया, 8 इंटू 5 40x। ये 300 के बराबर दे रखा है, लेकिन आपको 300 के बराबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अमाउंट इक्वली रखना है। सेकंड केस में क्या होगा, आप कहेंगे सर वीट का मेरे पास क्वांटिटी इतनी है, प्राइस कितना हो गया 6x, तो 8 6 48x, यहाँ पे हमने ये खर्च कर दिया। क्वांटिटी को मैं क्यों मान लेता हूँ और मेरे पास प्राइस हो गया x, यहाँ पे पुट कर देंगे और अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे x से x एलिमिनेट हो जाएगा सारा का सारा। ये बचा 60 माइनस 48 12, तो क्यों का मान मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो राइस की जो नई क्वांटिटी होगी वो होगी 12। तो पहले 20 थी, अब 12 है, कितना कम हो गया, 8 कम हो गया किस पे, 20 पे, 4 कम होगा 10 पे, तो कितना परसेंट का चेंज आ गया, 40%। हमें राइस की क्वांटिटी 40% से रिड्यूस करनी पड़ेगी। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा, हालांकि जो क्वांटिटी का रेशियो है आपसे रेशियो की टर्म्स में भी लिख के इसे डायरेक्टली 5 और 2 लिख के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बच जाती है, बट कई बार क्वेश्चन देखिए कंफ्यूजन होती है ले ना ले रेशियो में, तो मैंने पूरा बेसिक्स आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करेगा रेलवे एग्जाम में, तो आप अच्छे तरीके से। आपके लिए एक सवाल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं।